ये वाला लाइट कहाँ से ऑफ होता है देखे थे उस दिन? इस लाइट से ओ, दिख रहा है। ठीक है। भरेंगे ना वैसे भी जब एक्सेल खोलेंगे ना तो दिखने लगेगा, शीट उसका सब दिखेगा। क्या पढ़ेंगे? बबलू। इसको क्या पढ़ेंगे? बबलू। ये इसमें थोड़ा हल्का ज्यादा जोर देना, इसमें हल्का। आज बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात? अच्छा, इसको अच्छे से बंद कर दो। अब ये बताओ कि पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? डेट टाइम फंक्शन तो हो गया था, उसके बाद हम लोग नंबर फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शन जितना भी था, क्वेश्चन सेलिंग और राउंड, फ्लोर, आईएनटी, ये सब कर चुके थे हम लोग। अच्छा, हम शेयर करते हैं, मणिशंकर बताना, ठीक है। और एक्सेल भी खोल ले। आ जाओ। सर काउंट इफ एस ये सब हो गया था। अच्छा, तो ये राउंड के आगे भी हम लोग काउंट, रैंडम हो गया, काउंट हो गया, लॉग, ये सब हो चुका है। काउंट ए हो चुका था, काउंट इफ क्या था? काउंट और इफ काउंट इफ्स भी हो गया था, ठीक है। काउंट इफ तक हो गया था सर। ठीक है। सम इफ तक हो गया था, सम इफ तक। सम इफ कर चुके हम लोग, ठीक है। और सम इफ भी हो गया था। सिंपल सम क्या था? सिंपल सम क्या था, तुम बताओ। सिंपल सम था कि हम सिर्फ जो एरे था, जो रेफरेंस दे रहे थे, उसको सम कर रहे थे। और सम इफ क्या था? कंडीशनल सम था, है? और इफ एस, मतलब इफ, दोनों में क्या डिफरेंस? कौन, तुम लोग ही बताओ। सम इफ में और सम इफ्स में क्या अंतर है? सर सब में इफ में सर सिंगल कंडीशन होता है, और सब में आई इफ एस में मल्टीपल कंडीशन हो सकता है। और किशन, हम तुमको खोज रहे थे, तुमसे कुछ काम भी था हमको। ओके, तो सम इफ भी हो चुका, समझ गए हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं मैक्स का। क्या था मैक्स एक बार हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं स्टार्टिंग में। मैक्स फंक्शन जो था, वो मैक्स फाइंड आउट करता था गिवन नंबर ऑफ डेटा या नंबर हो उसमें से, या फिर अरे से। अरे कहने का मतलब जो रेंज ऑफ सेल है, उसमें से मैक्स फाइंड आउट करते थे हम लोग, ठीक है। मैक्स फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है
ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्स करना चाहते हैं मैक्स, और यहाँ पे हम ये पूरा का पूरा एरे देंगे, या कॉमा देके भी लिख सकते हैं, कॉमा देके लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर है तो कॉमा देके कितना नंबर लिखोगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पूरा रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसी को एक्सेल में एरे भी कहते हैं ना, एरे ऑफ नंबर। तो ये जो जो सेल का रेंज है वो हम दिए, और इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैक्स हमको मिलता है 91 है इसमें मैक्स। ठीक है, यही ये फंक्शन कहता है कि आप नंबर देंगे उस रेंज में से जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसको फाइंड आउट करके बताएगा। ओके, मैक्स ए क्या है कि मैक्स और मैक्स ए में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे काउंट और काउंट ए था वैसे ही है। दिस फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू व्हाइल काउंटिंग टेक्स्ट एंड द लॉजिकल वैल्यू फॉल्स एज अ वैल्यू 0। ठीक है, मैक्स क्या कर रहा था कि वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे मैक्स काउंट कर रहा था, मैक्स फाइंड आउट कर रहा था। मैक्स ए है जो हम किसी और वैल्यू जैसे मान लो और क्या वैल्यू होता है, न्यूमेरिक तो ले ही लिए। ठीक है, न्यूमेरिक और डेट पे तो काम कर ही गया वो, और बचा हमारे पास लॉजिकल ट्रू और फॉल्स और टेक्स्ट डेटा। ठीक है, टेक्स्ट डेटा, तो हमारा मैक्स ए जो है वो भी काम करेगा, और कैसे काम करेगा कि काउंटिंग टेक्स्ट एंड अ लॉजिकल वैल्यू फॉल्स एज द वैल्यू 0 and counting the logical value true as its value 1। ठीक है, तो अगर कहीं टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट है, अगर हमारे पूरे के पूरे मैक्स रेंज में टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट को हम लोग फॉल्स ले लेंगे, और जहां लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स है उसको 0 और उसको 1 ले लेंगे। ठीक है, where the number argument are one of the numeric value or array of the numeric values that we want to return the largest value of। The Excel max A function is very similar to the Excel max. The only difference between the two functions arises when an argument is supplied to the function as a reference to a cell or an array of cells. ठीक है, in this case the max function ignores logical and text values, while the max A function counts the logical value true as a 1 and logical value false as a 0 and text value as a 0। ट्रू मतलब हमेशा बोलते हैं ना हम लोग कोई पॉजिटिव, ठीक है, एनी पॉजिटिव फिगर दैट इज द ट्रू, तो हम मान के चल रहे हैं 1, और नॉर्मली हम लोग 1 ही मानते हैं, और पॉजिटिव कुछ भी रहेगा तो दैट इज ट्रू। ठीक है, तो 1 हो गया, अगर मान लो ट्रू फॉल्स 35 55 75, और उसमें ट्रू फॉल्स भी है, उसमें हेलो भी है। ठीक है, और इसमें से हम मैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो नंबर दो नंबर है ही है। ठीक है, ट्रू को मान लो 1, फॉल्स को मान लो 0, और हेलो को मान लो 0। अब इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना है, इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना है, ये है मैक्स और मैक्स का डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे अब मैक्स के साथ इफ्स लग गया। ठीक है, मैक्स इफ्स, दिस फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ रेंज, set of value or range of the cell that is specified according to one or more criteria. This is same as SUMIFS function। SUMIFS में क्या था याद है, बिल्कुल वैसे ही ये मेरा मैक्सइफ भी है। मैक्सइफ में क्या है कि मैक्स रेंज जो देना है हमको वो रेंज देना है, और क्राइटेरिया रेंज 1, उस रेंज में क्या क्राइटेरिया लेना है काउंट करने के लिए वो दे देना है, और क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया रेंज 2, मैक्स रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया 1। ठीक है, तो हमको 3 डेटा, मतलब हमको किसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, और कौन से क्राइटेरिया पे हमको कंडीशन लगाना है, कौन से क्राइटेरिया पे हमको कंडीशन लगाना है, वो हमारा काम करेगा मैक्सिफ। ठीक है, यहाँ पे था, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ट्रू।
फॉल्स, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। तो हमको यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट ए। काउंट ए में हम ये पूरा ले लेते हैं, ये वाला पूरा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को काउंट कर लिया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग लिखते हैं मैक्स ए। मैक्स ए तो अभी भी 91 होगा, इसलिए कि ये हमारा 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो मैक्सिमम तो हमको वही आएगा। कहने का मतलब कि अगर ये हम ऐसे किए तो ये उसमें काउंटेड हुआ। अगर यहाँ पे मैक्स रहता तो वो इग्नोर कर देता, रिजल्ट तब भी वही आता। ठीक है, वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को, जैसे काउंट जो फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो वो काउंट फंक्शन क्या करता है कि सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इसके बाद था हमारा इफ। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन इक्वल टू मैक्स, तो मैक्स और मैक्स ए ये दो है 2007 में, और मैक्स इफ जो है, इफ्स मैक्स इफ्स जो है वो 2013 में इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो उसमें भी हम वही काम करेंगे। कैसे? तो मान लो कि हमको काउंट करना है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो मार्केटिंग हो, उनमें से उनकी सैलरी, किसकी सैलरी सबसे अधिक है, या फिर उस क्राइटेरिया में किसकी सैलरी मैक्सिमम है। कहने का मतलब देखो ऐसा है, मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट का सारा नाम लिखते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है मेरा, एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये मेरा है सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मेरा है एचआर डिपार्टमेंट। और कोई डिपार्टमेंट बताओ? अकाउंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। मार्केटिंग, मार्केटिंग, ओके। अब ये इतना डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट का टोटल, ये डिपार्टमेंट बार बार आ रहा है, और हर महीने जब जब इनका ऐसे भी नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे नाम लिखो अजय, यहाँ पे विजय, यहाँ पे सुजय, ठीक है, यहाँ पे अनिल, यहाँ पे विकास, यहाँ पे फिर सूरज। ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। ठीक है, यहाँ पे आदित्य, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। ठीक है, और मनीष शंकर, ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब हम सबकी सैलरी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 40,000, 45, 35, 38, ठीक है। अब हमको इसमें से क्या करना है, कैसे मैक्स निकालना है, ये समझो। हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट,
ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्स रेंज क्राइटेरिया। एक मिनट, हम यहाँ पे फिर दिखा दे तुमको। ये वाला जो मैक्स इफ था, मैक्स रेंज किसमें से क्या खोजना है, मतलब सैलरी खोजना है। यहाँ से क्राइटेरिया तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, रेंज और क्राइटेरिया इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मेरा आएगा बन के। तो यहाँ पे हम काउंट मैक्स यूज तो कर नहीं सकते हैं मैक्स इफ। ठीक है, मैक्स इफ एस जो है फंक्शन वो कुछ ऐसा है कि हमको इसमें से ये रेंज लिख देना है, इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर ये रेंज लिखना है और इसमें से क्राइटेरिया देना है इंजीनियरिंग। ठीक है, ये समझ रहा। ये 2007 में अवेलेबल नहीं है, तुम लोग अपने सिस्टम में करके देखना, लैब में करके देखना, ये तुमको मिलेगा। तो ऐसा ही यही है हम लोग का मैक्स इफ फंक्शन। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा इसका रिजल्ट क्या है ये बता सकते हो क्या? रिजल्ट क्या आएगा इसका? 48,000। 48,000 सही है? यस। बिल्कुल सही। मैक्स अगर समझ गए हो तो मीन समझने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वो जो गिवन नंबर है उसमें से मैक्स फाइंड आउट कर रहा था और ये क्या कर रहा है कि गिवन नंबर में से ये मीन फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो हम बिल्कुल जैसे मैक्स कर रहे थे वैसे ही मीन भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मीन ये क्या है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से मीन जो था वो हमारा नंबर ही फाइंडिंग द मिनिमम नंबर फ्रॉम न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये हमारा जो बुलियन जो है, जो लॉजिकल जो है ट्रू फॉल्स वो भी काउंट करेगा और किसी अगर किसी सेल में टेक्स्ट है तो उसको भी ये काउंट करेगा और ट्रू को 1, फॉल्स को 0 और टेक्स्ट को भी 0 ये मान के करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं काउंट इफ सॉरी मीन ए यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो हमको 0 मिलेगा, क्यों? क्योंकि हेलो 0 है। ठीक है, तो मीन हमको 0 मिल रहा है। इसके बाद ये है मेरा इफ कंडीशनल फंक्शन। हम लोग जो सबसे पहला वाला एक्सरसाइज किए थे और जिसमें हम लोग ये बात किए थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये जोड़ने के बाद हम लोग टोटल एवरेज और परसेंटेज निकाले थे और हमको उनको ग्रेडिंग करना था। तो बोले थे ग्रेडिंग तुमको बाद में बताएंगे। ठीक है, ग्रेडिंग तो हम लोग इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझना बढ़िया से। तो हमको इफ फंक्शन करता क्या है, ये बिल्कुल वैसा ही इफ है जैसा इफ हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और तो सिंगल लाइन फंक्शन पढ़े हो किसी में? एक लाइन में सॉरी जो डिसीजन मेकिंग है सिर्फ एक लाइन का, IFF या वैसा इनलाइन फंक्शन। अच्छा, सी पढ़े हो ना तुम लोग? सी लैंग्वेज पढ़े हो? तो उसमें नहीं था एक जिसमें हम लोग इफ और एल्स वाला काम करते थे एक लाइन में?
यस सर, पढ़े हैं सर। पढ़े हो ना? यस ये सर। इफ भी ठीक उसी तरह का है। ये इफ भी हमारा बिल्कुल वैसा ही है। कैसे होगा देखो, इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट होगा, कॉमा, अगर ये टेस्ट ट्रू होता है तो ये वाला रन करेगा, और अगर फॉल्स होता तो ये वाला रन करेगा। ठीक है, ये वाला रन करेगा। एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। अगर मान लो ये सारा का सारा नंबर जो है, इसको ऐसा करते हैं, इसको मार्क्स में तब्दील कर दे। अच्छा, मार्क्स वाला तुम लोग बनाए हैं? एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और ऐसा यहाँ पे पास मार्क बना देते हैं। पास मार्क क्या था? पास मार्क कितना रखा जाए? 33% पे पास मार्क होता है ना? ठीक है, तो 33, 33 और 33 कितना हो गया? 99। 33, 33, 33, 99। ओके, तो टोटल में जो 99 से ऊपर है सब पास हो जाएगा, यही ना कहने मतलब? इसमें जैसे कि वही ना सर, कि इसमें अगर पास है तो टॉपिक नंबर दे देते हैं कि अगर इतने नंबर पे अगर पास होगा तो हम दिखा रहे करके, एक मिनट पहले हम एक नंबर तो डिसाइड कर ले। मतलब हम एक ऐसा ही नंबर देते हैं कुछ पका सोचे हुए। ठीक है, 100 से टोटल जिसका कम होगा, तीनों मिला के अगर 100 से कम है तो उसको हम फेल बोलेंगे, नहीं तो पास बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, लिखते हैं इफ में लॉजिकल टेस्ट ले रहे हैं, और लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम टोटल उठाएंगे। F6 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, दिस वन अगर बड़ा है तो हम लोग बोलते हैं इसको पास, नहीं तो फेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाला बात यह है कि हम इस फार्मूला को ड्रैग करके लेके आएंगे यहाँ पे, और जैसे ही ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये वाला फंक्शन, ये दोनों रिलेटिव का काम करेगा। तो ये F6 F7 हो जाएगा, L4 हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, L5 हो जाएगा। तो L5 में तो कोई वैल्यू मिलेगा नहीं, तो हमको इसको फिक्स करना है, हमको इसको एब्सोल्यूट बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे $L $4। ये बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ पे हम आके प्रेस करेंगे पास, और हमको लगता है कि सारा का सारा पास। ठीक है, इसको एक बार और नीचे खींच देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं हम 99। ठीक है, यहाँ पे दे दो 90, और हम इसको, मेरा काम हो रहा है, तो ये हमारा काम कर गया। फंक्शन एक बार देख लो, इसको फंक्शन को और मॉडिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, कि हम एक नंबर के साथ, ये वाला पहला वाला जो सेक्शन था, ये सेक्शन था मेरा ये था कंडीशन, और ये था कंडीशन ट्रू होने पे, और ये कंडीशन फॉल्स होने पे। ठीक, अब ये बताओ, क्या इसमें हम लोग नेस्टेड यूज कर सकते हैं? नेस्टेड, क्योंकि हम तो यहाँ ग्रेड देने वाले थे कि 80 से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको ए ग्रेड देंगे, और 60 से 80 के बीच में होगा तो बी ग्रेड, 50 से 60 होगा तो सी, और 50 से कम होगा तो डी। ठीक है, तो ये हम इन लाइन में तो नहीं कर सकते हैं, हमको इसके लिए हमको नेस्टेड चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग में अगर तुम करते होगे, लिखते होगे कि इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80 देन printf ग्रेड सो एंड सो। फिर तुम एल्स में आओगे, फिर वहां पे कंपेयर करोगे कि अगर 70 और 80 के बीच में है, या 60 और 80 के बीच में, जो भी, तो ये, नहीं तो फिर एल्स में आओगे। तो एल्स वाला पार्ट कैसे आएगा? यहाँ तो हम लोग इफ लिखे, ट्रू और फॉल्स लिख दिए। ठीक है, कोई दिमाग लगाओ कैसे होगा।
सर थोड़ा सा इफ वाला कंडीशन बताइएगा सर फिर से। यहाँ पे जो दिखा है वो चीज, ये सर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पास और फेल का, सिर्फ सिंपल। तो 100 नंबर से जिसको कम आएगा, इस यहाँ पे लिख दिए हैं पास मार्क, ठीक है। पास मार्क वहाँ 100 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं तुमको, और इस सेल को रेफरेंस एज ए पास मार्क ले रहे हैं, $L$4, ठीक है। और F6 ये टोटल वाला जो है, ये अगर 100 नंबर से बड़ा है तो पास, नहीं तो फेल, समझे। यस सर। अब सर हमको यहाँ करना क्या? यस सर, यहाँ पे तो $L$4 है सर, ये क्या चाहिए, नहीं समझ रहा। $L$4 नहीं समझ में आ रहा, किसी और को समझ में आया तो बताओ। यस सर, उस सेल को सर फिक्स किए हैं सर, उस सेल को सर फिक्स किए सर सभी सेल के लिए सर। हाँ, अब देखो, जैसे मान लो यहाँ इस एड्रेस में डॉलर नहीं ना लगाए हैं, यहाँ डॉलर नहीं लगा है, लेकिन यहाँ डॉलर लगा है, ठीक है। यहाँ कहीं क्लिक करें तो फार्मूला है ना, और यहाँ पे डॉलर नहीं लगा है, डॉलर लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ इसमें आके फंक्शन देखो, इसमें फॉर्मूला देखो, यहाँ पे था F6, यहाँ हो गया F7, लेकिन L4 तो नहीं चेंज हुआ। अगर मान लो इसमें डॉलर नहीं लगाते तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। यहाँ जैसे, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, ये F6 से F7 हो जाएगा, L4 L5 हो जाएगा। यस सर। और जब L5 हो जाएगा तो L5 में तो कोई डेटा है नहीं, तो कैसे कंपेरिजन करोगे, यस समझ रहे हो। तो ये Yes, sir. हमारा सब जगह 0 से ही कंपेयर करेगा, और हमारा कितना इसमें है, तुमको 1 नंबर भी आएगा वो भी 0 से बड़ा रहेगा, तो हमेशा बड़ा हो जाएगा। अब इसको Yes. फिक्स करना चाहते हैं कि ड्रैग करें, याद है हम लोग रेफरेंस में पढ़े थे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस। आदित्य तुम सवाल पूछ रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, बहुत खुशी हो रही है। और एक बार तुम देखना, वो रेफरेंस वाला अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो दिखाना इसको, मणिशंकर, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ओके सर। ठीक है। उसको क्लियर करना, और नहीं समझ में आया तो फिर हमसे तुम पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है हमको कि इस 100 नंबर को फिक्स कर दे, ताकि ड्रैग करें तो मेरा ये L4 L5 ना हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे डॉलर लगा देंगे, $L$4, मतलब हम रो को और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिए। अब हमारा ये, अब हम ड्रैग करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, वो चेंज अब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आइडिया क्या है, इसको कैसे हम कर सकते हैं एक से ज्यादा नेस्टेड। ये वाला पोर्शन तो तब का है ना जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा और ये कंडीशन फॉल्स का है। तो कंडीशन ट्रू होने पे भी हम इफ लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ठीक इस जगह पे भी हम एक इफ लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन फेल हो गया तो ये वाला पोर्शन रन करेगा, तो यहाँ पे भी हम इफ लिख सकते हैं, जिसके अंदर एक और कंडीशन और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दोनों होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो हमको तो ये नहीं बोल रहा है ना कि आप ट्रू होगा। हम इफ में क्या करते हैं, इफ अगर कंडीशन ट्रू तो उसके बॉडी में सिर्फ एक्सप्रेशन रन कराते हैं, कि वहां फिर दूसरा इफ भी रन करा सकते हैं, कराते हैं ना जी। सी में देख लो, बेसिक किए हो, बेसिक में देख लो, सब जगह वही होता है, ठीक है। तो यही काम, यही आइडिया यहाँ पे भी हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सबको समझ में आए इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि एक एक करके धीरे धीरे लिखेंगे और सबको बाद में ज्वाइन करेंगे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं कि अगर 80 से बड़ा होगा, याद रहेगा ना, 80 से बड़ा रहेगा तो हम लोग ग्रेड देंगे ए, ठीक है। और अगर 60 और 80 के बीच में या 70-80 के बीच में, देखो ग्रेटर देन 70 70 है ना, एंड लेस
ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगा दो और यहाँ भी इक्वल टू लगा दो, और लेस देन 80, तो हम लोग क्या ग्रेड दे रहे हैं, बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 70 तो हो गया, ले लेते हैं सी, सी ना, सी ले लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70, तो इसको ले लेंगे हम लोग सी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड व्हाट हैपेंड, एंड 50 से बड़ा और 60 से छोटा है ना, तो ये रहेगा, तो हम ले लेंगे डी, और इससे नहीं तो एल्स में ले रहेगा मेरा एफ, मतलब फेल है ना। 50 से नीचे वाला जो भी रहेगा उसको हम लोग एफ ग्रेड देंगे, ये काम करना है। तो बारी बारी से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को ए ग्रेड का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एफ यहाँ पे लिखेंगे, और वो सेल है ना, वो सेल जिसका परसेंटेज ये वाला, ये है मेरा परसेंटेज, ठीक है, सॉरी, हमको बराबर ऐसा लिखना है और फिर ये लिखना है, ये, और हम लोग को लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, 80%, तो ए, ठीक है, ये काम कर लिए हम लोग। अभी इंटर, चलो देख लेते हैं हम लोग। फॉल्स इसलिए है कि हम लोग कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ नहीं लिखे हैं, कंडीशन फॉल्स होने पे, कंडीशन ट्रू हो तो ए, अदरवाइज नहीं दिए तो अदरवाइज फॉल्स बता रहा है, कंडीशन जो फॉल्स है। हाँ, क्योंकि 80% से ज्यादा का बात कर रहे हैं, 67% है, नहीं लिया। ओके, अब इसके फॉल्स वाला पोर्शन के बात करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोग दो कंडीशन को कैसे कंबाइन करते हैं जब दोनों ट्रू होना रहता है, तो एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एंड फंक्शन यूज करना है। हम लोग को ऐसा नहीं कि दो कंडीशन अलग अलग बीच में एंड लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। देखो समझो, इफ, फिर लिखेंगे एंड, ठीक है, एंड फंक्शन के अंदर हमको दोनों कंडीशन कॉमा से देना है। पहला देना है ये वाला, ठीक है, G16 ग्रेटर देन इक्वल टू 70%। परसेंट इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे ये फॉर्मेटेड परसेंट है, अगर तुम परसेंट नहीं दोगे तो नहीं पढ़ पाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अगर G6 जो है वो 70% से बड़ा है, कॉमा, फिर ये ले लो, और ये वैल्यू छोटा है और G6 छोटा है किससे, 80 से, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये कंडीशन हो गया मेरा, दो कंडीशन एंड से इंक्लोज हो गया। अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या होगा, बी होगा, होगा ना। तुम लोग भी साथ में बोलते चलो, ये बी ग्रेड का ना कंडीशन था यस सर, कि G6 70 से बड़ा हो और 80 छोटा, तो बी, तो वही तो लिखे हैं, यस सर, हो गया। अगर ये बी आना होगा तो बी आ जाएगा, नहीं तो ये भी फॉल्स दे देगा, ठीक है। ओके, फॉल्स हो गया। अच्छा, अब इसके फॉल्स में क्या लिखना था, मतलब बी, ये अगर हो गया तो बी, नहीं तो फिर एक कंडीशन सी वाला। चलो सी वाला कंडीशन यहाँ अलग से लिखते हैं, इफ दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, यस सर, सॉरी एंड लिखना होगा ना, यस सर, एंड फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम लोग ये
greater than equal to 60%, कॉमा ये लेस देन 70। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ये ट्रू मिलता है तो प्रिंट कर दीजिए सी। ठीक है, और सी प्रिंट कर दीजिए, और एल्स वाला पार्ट अभी हम खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तो सी काम कर गया। अच्छा, अब डी वाला का काम करते हैं, और तीनों को हर पहले वाले एल्स में जोड़ते चले जाएंगे, मेरा पूरा फंक्शन बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर हम लिखते हैं इक्वल टू इफ, फिर लिखेंगे एंड फंक्शन में लिखेंगे दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, परसेंट लिखना नहीं बोलना है। और इसके बाद फिर लेना है यही नंबर, और लेस देन 60, लेस देन 60। तो हमको क्या चाहिए, सॉरी ब्रैकेट बंद। ये कंडीशन अगर दोनों एंड का मतलब समझ रहे हो, एंड और समझाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब हम कंप्लीट इसका एवेल्युएशन ट्रू मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको लिखना है क्या, डी। अच्छा, इसके एल्स पार्ट में तो हम लिख सकते हैं इफ, हमको कुछ करना नहीं है। अगर ये वाला फॉल्स होता है तो एफ फॉल्स, ये वाला अगर हो गया तो डी, अगर 50 से नीचे हो गया तो एफ। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि डी जो है सी, ए बी सी को बी एफ कर सकता है क्या? ये नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग एल्स पार्ट में जा रहे हैं, वहां तक पहुंचेंगे तभी। ओके, यहाँ डी हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि इसी को पहले इसको ऑन करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक, ये काम तो मेरा हो गया। अब यहाँ पर ठीक इसके ए के बगल में कॉमा देके इसका एल्स पार्ट लिखना था, वो एल्स पार्ट कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसको कॉपी कर दो, इक्वल टू छोड़ देना, इक्वल टू नहीं कॉपी करना है। और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे इसको पेस्ट। ठीक है, ये कब तो गया मेरा, तो ए और बी हो गया, और बी के बाद बी जहां लिखे हैं कॉमा देके तीसरा वाला पेस्ट कर देंगे वहां पे। ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट, यहाँ ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, इसको कट, अलग अलग करके इसलिए लिखेंगे सबको समझ में आए। यहाँ हमको लिखना है एल्स वाले पार्ट में ये। ठीक है, तब सी प्रिंट होगा, और सी के बाद जो होगा डी वाला होगा। यहाँ सी और इसका कॉमा देके ठीक है। अब करना क्या है, इसमें कोई फिक्स वाला है नहीं, अब हमको इसको खाली इसे ड्रैग कर देना है सब जगह। ठीक है, 80 से बड़ा ए बी सी, एफ वाला कोई है नहीं इसमें, एफ वाला कोई है नहीं, एफ के हो 50% से छोटा वाला। ठीक है, मान लो हम यहाँ दे देते हैं 49। ठीक है, यहाँ पे अगर 49 है तो इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट लगाना था ना, ये फॉर्मेटेड नहीं है। एक मिनट, हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आदित्य,
बबलू। सर एक ही इफ में सारा फॉर्मूला डालना पड़ेगा, मतलब सारा सारा कंडीशन। हाँ, यहाँ वही चीज है कि ये जो इफ, ये एक बार गौर से देख लो सब लोग, स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी समझना। कंडीशन, और ये ट्रू वाला पोर्शन था जहाँ ए लिखे हैं, और फॉल्स वाले में मतलब एल्स पार्ट में फिर से इफ लिख दी, दैट इज अ नेस्टेड इफ। इस इफ के अंदर में पॉजिटिव में बी, मतलब ट्रू में इफ ब्लॉक में बी है, और उसके एल्स पार्ट में फिर दूसरा इफ ले लिए। सारे एल्स पार्ट में, हर इफ के एल्स पार्ट में दूसरा इफ। तो ये हमारा इस तरह से हम नेस्टेड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला इफ यूज करके देख लो, उसके बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स वाला काम ठीक रहेगा। ठीक है, इसमें एक काम तुम लोग ये कर सकते हो, जैसे अभी बहुत सारा जो ऑनलाइन जो पोर्टल है हम लोग का, उस पर आता है ना कि 1,000 रुपया से का खरीदारी कीजिएगा तो 5% का डिस्काउंट, अगर 2,000 का करते हैं तो 7% का। तो ऐसा वाला एक तुम बनाओ सब लोग लैब में, नेक्स्ट लैब जो तुम्हारा होगा तो उसमें यही बनाना है कि हर पर्सन का नाम दोगे और टोटल परचेज अमाउंट दोगे, जितना खरीदारी किया। ठीक है, और एक स्लैब के थ्रू सबको डिस्काउंट दोगे। ठीक है, स्लैब बेस्ड डिस्काउंट के 1,000 रुपया के अंदर 0 डिस्काउंट, 1,000 रुपया से लेके 1,000 से ज्यादा खरीदारी करते हैं तो 5% का डिस्काउंट, और 2,000 से 2,000 या उससे ज्यादा डिस्काउंट करते हैं तो 7% का डिस्काउंट, या 10% का। कौन देना कौन थोड़ी है, बनाना ही नहीं, कितना भी डिस्काउंट दे दो। ठीक है, 5,000 से ऊपर का अगर परचेज करते हैं तो 25% का डिस्काउंट। ठीक है, और ऐसे में कम से कम 10-15 रो बनाओ ताकि तुम्हारा जो फार्मूला है इवेलुएट हो सके सही है कि नहीं है। ठीक, तो उसमें अच्छा से तुम्हारा इफ एल्स का प्रैक्टिस भी होगा। ओके, चलो टाइम हो गया, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, कुछ और फंक्शंस बात करेंगे, एरर्स के बारे में बात करेंगे, और देखते हैं फिर। ठीक, चलो, सर अटेंडेंस के लिए विवो को बोल दीजिएगा ऑफलाइन के लिए, वो हमें भेज देगा। हम ऑफलाइन अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये सर सर ऑनलाइन काम ले लिया है, स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर। किशन मेरा भी। ओके।